हेलो प्यारे बच्चों। हमने फर्स्ट वीडियो में 20 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, उसके सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे। अब हम एक्सरसाइज 20 करेंगे। उसके थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें समझते हैं, उसके बाद सीधे एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज 20 अगर करना है तो उसमें आपको एक दो तीन तीन टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, उसे समझने हैं। उनमें से जो पहला टॉपिक है वो है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। यानी कोई एक ट्रायंगल होता है, उसके अगर सारे एंगल्स को सम कर दें तो क्या प्रॉपर्टी होती है। तो अगर किसी ट्रायंगल के सारे एंगल यानी 3 एंगल्स होते हैं, अगर उनको ऐड कर दोगे तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा उनका तीनों एंगलों का सम। एक ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यानी कोई भी एक ट्रायंगल होगा, जैसे ये बना है, इसका ये जो एंगल होता है ये एक्सटीरियर एंगल होता है, और ये जो इसके सामने यानी अंदर का, इसके बगल वाला एंगल छोड़ के और ये बाकी के दोनों एंगल से ये अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं ना। इसके सामने होते हैं इसलिए अपोजिट बोलते हैं, और अंदर होते हैं इसलिए इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो क्या होता है कि जो बाहर का एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, वो इक्वल होता है सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यानी इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दोगे उसके सम के बराबर होता है आपका एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ये 2 प्रॉपर्टी समझनी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड पैरेलल है उसी ट्रायंगल की किसी साइड के, तो ऐसे केस में क्या होगा कि एक ही साइड में, दोनों साइड में एंगल बनेंगे, एंगल 4 और एंगल 1, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। जो हमने आपको जब ट्रांसवर्सल लाइन में जब हमने कराया था, जब पैरेलल लाइन समझाई थी पिछली UT 3 के जो सिलेबस में हमने आपको चैप्टर दिया था, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो है ये। जब 2 पैरेलल लाइन्स होती हैं, उसे कोई ट्रांसवर्सल कट करेगी तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एक अंदर का एक बाहर का एक ही तरफ, तो इसलिए बराबर होंगे। इधर ये 2 और 3 बराबर होंगे, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो ये चीज़ है। अब हम सीधे एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें क्या करना है। अब एक्सरसाइज आपका है 20B। एक्सरसाइज 20B है, इसमें हमें पहला क्वेश्चन देखना है, जिसमें इन्होंने बोला है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो नीचे लिखे हुए इन सब में, द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स आर गिवन। कोई 2 एंगल्स दे रखे हैं, उनकी मेजरमेंट दे रखा है। फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यानी आपको थर्ड एंगल फाइंड करना है, मेजर आपको थर्ड एंगल का ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के थर्ड एंगल की मेजरमेंट निकालनी है। सपोज डेट आपके सामने क्या है कि कोई ट्रायंगल बना है ऐसे करके, उसमें से आपको कोई 2 एंगल्स दे रखे हैं, उनमें से एक 40 डिग्री है, सपोज डेट ये 40 डिग्री है, और एक एंगल आपका 70 डिग्री है। तो मान लेते हैं ये आपका कोई 70 डिग्री मान लेते हैं, ऐसे डायग्राम बना लिया है। तो आपको ये थर्ड वाला जो एंगल है ये पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो ऐसे ही सारे पार्ट्स में पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इन ट्रायंगल, या लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, आप यहाँ पे लिखेंगे अगर एंगल A और एंगल B और एंगल C, इन तीनों एंगलों को सम कर देंगे तो ये 180 डिग्री एंगल होगा। इसे बोलते हैं सम एंगल प्रॉपर्टी। सम एंगल प्रॉपर्टी यानी सारे एंगलों का सम करते हैं तो वो इसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की। तो यहाँ पर A की यहाँ पर आप देखो कितना है 40, तो 40 लगा दो। B के यहाँ पर कितना है 70, तो 70 लगा दो। C यानी थर्ड एंगल जो C है वो हमें मालूम नहीं है, वो हमें निकालना है। तो हमें 40 और 70 ये 110 हो जाएंगे, इसे ऐड कर लेंगे। फिर हमको तो C चाहिए, तो ये 110 डिग्री जो एंगल है इसको हम RHS में सेंड कर देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा इधर आके। तो जब माइनस करेंगे तो एंगल C आपका 70 डिग्री निकल आएगा। इस तरीके से आपका थर्ड एंगल निकल आएगा। तो आप सारे एंगल्स निकाल सकते हैं इसमें, जो भी थर्ड एंगल है इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देना है, तो आपका थर्ड एंगल निकल आएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप ये सारे पार्ट कर सकते हैं, तो आप इनको करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें इन्होंने बोला है कि ये बोला है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये नीचे जो दे रखे हैं उनमें द मेजर्स ऑफ द
ऑफ थ्री एंगल्स आर गिवन, थ्री एंगल्स की मेजरमेंट दे रखी है, स्टेट इन विच केस द एंगल्स कैन पॉसिबली बी दोज ऑफ अ ट्राइंगल। इनमें से कौन कौन से जो एंगल हैं, सपोज दैट ये तीनों एंगलों में से ये जो पार्ट जितने दे रखे हैं उनमें से कौन से एंगल्स 1 2 3 3 एंगल्स किसी ट्राइंगल के पार्ट होंगे जिससे कोई ट्राइंगल बन जाएगा। तो इन्हें हम सम करके देखेंगे, अगर इनका सम तीनों का 180 डिग्री आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो जो एंगल्स हैं है ना, वो किसी ट्राइंगल के एंगल्स होंगे, यानी ट्राइंगल के 3 एंगल्स होंगे। अगर 180 आ रहा है तो पॉसिबल होगा उससे ट्राइंगल बनना, वरना ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं होगा, यानी 180 डिग्री सम होता है। ये प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है। तो अगर हम फर्स्ट वाले को ट्राई करते हैं तो मान लेते हैं कि एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड और प्लस एंगल थर्ड, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री आएगा, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो फर्स्ट आपको कितना दे रखा है 25, फिर कितना है 65 और ये कितना है बोले तो 90 डिग्री। और इन दोनों का सम देखो क्या 180 आ रहा है, वो चेक कर लो, इतना आना चाहिए। तो देखो 5 और 5 10 हो गए और 0 10 के 0 कैरी 1, 9 और 6 15 और 2 7 17 और कैरी 1 18। तो ये तुम्हारा 180 आ गया इन तीनों का सम। इसका मतलब इससे ट्राइंगल बनना पॉसिबल है। तो यहाँ लिखेंगे यस दीज एंगल्स आर पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल, वेयर यू गो ट्राइंगल्स। ओके, तो इस तरीके से आप सारे कर सकते हैं। जैसे कि आपका और भी पार्ट दे रखे हैं, जैसे सेकंड वाला पार्ट है, इसे चेक करते हैं। ये किसी ट्राइंगल के पार्ट, ये एंगल्स हैं यानी इसको चेक करना है। तो ये एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखो एंगल फर्स्ट कितना है, या फर्स्ट लिखो फिर सेकंड लिखो फिर ये आप थर्ड लिखिए। तो फर्स्ट कितना है आप देखो, इसमें 40 है, फिर 71 है, फिर आपका 83 है। तो 3 और 1 4 और 0 4 के 4 कैरी 1, 8 और 7 15 और 4 19 और कैरी 1 20। तो इनका सम कितना आया 204। तो किसी ट्राइंगल का जो तीनों एंगल जो होते हैं उनका सम कभी भी 300 वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं आ सकता। लेकिन इधर क्या हो रहा है, यहाँ 180 डिग्री से ज़्यादा निकल के आ रहा है, इसलिए इससे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 40 71 83 आर नॉट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के एंगल पॉसिबल नहीं है। ऐसे करके बच्चों सारे चेक करना, जिसका 180 हो जाए उसे पॉसिबल है, जिसका ना हो उसे पॉसिबल नहीं है। तो अब आप ये बच्चे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन्होंने कहा है कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 62 डिग्री। वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 62। कोई ट्राइंगल है, मानो सपोज दैट ये कोई ट्राइंगल है जिसमें कोई एक्यूट एंगल है, राइट एंगल। ये जो ट्राइंगल है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। सपोज दैट ये 90 डिग्री का एंगल है मान लेते हैं, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 का है, जिसमें एक एंगल आपका जो एक्यूट एंगल है वो 62 है, कोई सा भी मान लेते हैं, ये 62 होगा। तो आपको ये कह रहा है फाइंड द अदर एक्यूट एंगल, यानी अदर एक्यूट एंगल बचा कौन सा, ये वाला। तो इससे पूछ रहा है कि वो कितना होगा। तो वो अगर कितना होगा उसके लिए हम बात करेंगे, तो हमें यहाँ पे x मान लेंगे इसको कि x होगा। अब इसे हम निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, इसका मान लेते हैं नेम ABC है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन सबको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल A कितना है आपका 90, B कितना है 62, C हमें मालूम नहीं जिसे हमें निकालना है। तो 90 और 62 152 हो जाएंगे, प्लस एंगल C और ये आपका 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। हमें एंगल C चाहिए, तो 180 डिग्री में से आप 152 डिग्री को माइनस कर दोगे। जब माइनस करोगे तो ये तुम्हारा 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी आपका एंगल C 28 डिग्री निकल आएगा।
तो जो आपका अदर जो एक्यूट एंगल होगा इस ट्रायंगल में वो इक्वल होगा 28 डिग्री के। तो हमें यही पूछ रहा था। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें कह रहा है इफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज डेट ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कोई 90 डिग्री का एंगल है, इसमें टू एक्यूट एंगल है, एक ये है एक्यूट एंगल, एक ये है, तो ये इक्वल है वो कह रहा है। तो मान लेते ये एक्स है, ये भी एक्स होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे इसे ट्रायंगल को नेम दे दो ABC। तो यहाँ लिखेंगे, तो कह रहा है कि फाइंड टू एंगल्स, वो एंगल जो इक्वल है वो निकालने हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन सबको ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। प्रॉपर्टी सम एंगल प्रॉपर्टी, एंगल A कितना x, एंगल B कितना है x, एंगल C कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल है तो x और x आपका 2x हो गया, और ये 180 में से इधर आके माइनस कर देंगे आपके, तो ये आपके 90 डिग्री बचेगा। अभी हमें तो x निकालना है, तो x के साथ में 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपके 45 बचेंगे। तो इस तरीके से आपके x की वैल्यू 45 डिग्री निकल आएगी। तो जो इक्वल एंगल्स होंगे टू, जैसे एंगल A इक्वल है एंगल B के, दोनों x के बराबर है, तो वो 45 डिग्री के होंगे टू एक्यूट एंगल। इस तरीके से आप जो इक्वल एक्यूट एंगल है उन्हें आप निकाल सकते हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ईच, ये कह रहा है कि ईच ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। कोई एक ट्रायंगल है उसमें टू एंगल्स कैसे हैं, टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, यानी ट्वाइस है थर्ड एंगल के। कोई एक ट्रायंगल है सपोज दैट ये, इसमें ये कोई थर्ड एंगल है, ये कोई थर्ड एंगल है, वो जो थर्ड एंगल है वो आपका है, मान लेते हैं कि वो x है। तो बाकी के जो एंगल हैं, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड, ये दोनों बराबर हैं, और ये जो थर्ड एंगल है उसके कैसे हैं, थ्राइस हैं, वो ट्वाइस। तो थर्ड एंगल की ये ट्वाइस है। तो देखो फर्स्ट हमारा क्या है B, और सेकंड क्या है एंगल C, और थर्ड क्या है एंगल A, और इसको डबल कर दो, उसके बराबर है आपके B और C, यानी A का थर्ड का ट्वाइस, यानी ट्वाइस मीन्स 2 का मल्टीप्लाई करना, यानी डबल इसका कर दोगे, उसके बराबर है ये वाले और ये वाले। तो ये एंगल आपका एंगल B इक्वल एंगल C, ये दोनों हो जाएंगे 2 इंटू A कितना x, तो ये हो जाएंगे 2x, ये भी 2x होगा और ये भी आपका 2x होगा, यानी इसके ये डबल होंगे, ये और ये दोनों। तो हमें ये फाइंड करने हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ इसे हम सॉल्व लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इन्हें ऐड करते हैं तो 180 डिग्री हो जाएगा। A कितना है आपका x, B कितना है 2x, C कितना है 2x, तो 180 डिग्री। तो ये हो जाएंगे x और 2x ये आपके 5x। अब ये 5 डिवाइड में जाएंगे, तो 5 से ये 5 3 15, 5 6 30, 36 निकल आएगा। तो आपके जो दो इक्वल एंगल थे, तो सारे एंगल्स पूछ रहा है इसमें, फाइंड द एंगल्स। तो फर्स्ट वाला एंगल है एंगल A जो x के बराबर था वो हो जाएगा 36 डिग्री, ये 36 हो जाएगा। और एंगल जो B था वो था 2x, वो 2 इंटू एक्स ये पर x मिला दो 36, तो वो 72 हो जाएगा, यानी इसका ये डबल हो जाएगा 72, ये भी 72 हो जाएगा आपका। तो एंगल C भी आपका 2x है, तो वो भी आपका 2 इंटू 36 कर दो, यहाँ पे x वैल्यू 36 लगा दो, तो ये 72 डिग्री हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, उसके सारे पार्ट्स हमने निकाल लिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि उन्होंने बोला है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल एट P। कोई ट्रायंगल है ये PQR, इसमें एक राइट एंगल बन रहा है P पर, ओके।
एंड पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर, और पी एस है वो इस क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, ये तो यहाँ 90 का एंगल बनाएगी और इधर भी बनाएगी। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और एंगल क्यू 45 दे रखा है। तब कह रहा है कि क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस कितना होगा, क्यू पी एस यानी ये कितना होगा, और आर पी एस यानी ये वाला कितना होगा, और पी आर क्यू यानी ये वाला कितना होगा। तो ये आपको इतने 3 एंगल पूछ रहा है इसमें, तो बड़ा आसानी से आप इसे कर सकते हो। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ बना लो डायग्राम क्वेश्चन नंबर 6 का। ऐसे करके डायग्राम है आपका, यूँ करके आपका डायग्राम है। ये पहले से 90 है P, ये Q है और ये R है, ये S है, इस पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन डेट इन ट्रायंगल PQR एंगल P है आपका 90 डिग्री ये, और जो PS है वो परपेंडिकुलर है QR पर, इसीलिए जब परपेंडिकुलर होगी तो एंगल PSR इक्वल होगा PSQ के, एंगल PSQ के, ये दोनों हो जाएंगे 90 के, ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें जो फाइंड करना है, और एक और है आपको एंगल Q दे रखा है 45 डिग्री, एंगल Q यानी ये 45 डिग्री है। अब आपको आगे करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला पार्ट एंगल QPS निकालना है। तो देखो ध्यान से, QPS निकालना है। अब देखो QPS किस ट्रायंगल में है, ट्रायंगल QPS में है। तो यहाँ लिखेंगे कि अगर ये इसमें है और ये 90 का है, तो ये तीनों एंगलों को ऐड कर देंगे, तो इनका सम है वो 180 हो जाएगा। 180 में से दोनों का सम माइनस कर देंगे तो आपका ये QPS निकल आएगा। तो यानी 180 डिग्री में से आप माइनस कर दो इन दोनों को, तो ये तीसरा एंगल निकल आएगा इन दोनों को सम करके। तो जब सम करेंगे तो इतना ऐसे करके, तो 180 में से माइनस कर दो आप 45 और 90 आपके 135 हो गए। जब माइनस करेंगे तो ये आपके 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 7 में से 3 गए तो 4, 45 एंगल निकल आएगा QPS। इस तरीके से आपका एंगल QPS निकल आया। इस वाले ट्रायंगल में से हमने 2 एंगल का सम माइनस कर दिया 180 में से, तो तीसरा एंगल निकल आएगा। अभी हमें सेकंड वाला पार्ट करना है, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट क्या है आपका, इसमें है RPS निकालना है, RPS एंगल RPS ये वाला। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर था। दूसरा क्या है कि आपको ये पहले ये और मालूम हो तो 180 में से ये दोनों को सम कर देंगे, तो इनका सम माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा। अभी क्या है कि पूरा ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल PQR, इसमें एंगल P आपको दे रखा है 90 और Q भी दे रखा है, तो R निकल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल जो R है वो हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे, ये जो निकालेंगे तो 180 में से माइनस कर देंगे एंगल P और एंगल Q को, क्योंकि PQR ट्रायंगल उसमें से 2 एंगल दे रखे हैं P और Q, तो ये दोनों माइनस कर देंगे ऐड करके, तो आपका R निकल आएगा। जब R निकल आएगा तो आपका R और S 180 में से माइनस कर देंगे तो इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल निकल आएगा। तो पहले आपको क्या करना है, एंगल Q प्लस एंगल P इन दोनों को माइनस कर देना है। तो 180 में से एंगल Q कितना है आपका 45, P कितना है आपका 90, तो ये आपका 180 में से माइनस हो जाएगा 135 डिग्री, तो ये आपका 45 डिग्री बचेगा, तो ये आपका 45 हो जाएगा। तो एंगल आपका R जो है वो 45 है। नाउ अब आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल PSR इसमें आपको 2 एंगल पता चलेगा, ये 45 का है, ये दोनों एंगल पता चल गए, तो 180 में से इन दोनों को सम माइनस कर दो, तो एंगल एंगल RPS जो है वो 180 में से माइनस कर दो, निकालना है तो 90 और 45 को, 90 प्लस 45 को, तो 180 में से माइनस कर देंगे 90 प्लस 45 135, तो ये आपका 45 ये भी निकल आएगा RPS। इस तरीके से आपका एंगल RPS निकल आया। तो आपका लास्ट एंगल है थर्ड वाला पार्ट PRQ, एंगल PRQ निकालना है। अब देखो
क्यू। तो ये जो एंगल पी आर क्यू है, ये तो एंगल निकल ही आया आपका पी आर क्यू। क्यू ऐसे बोलो या फिर पी आर एस बोल दो, 45 ही रहेगा, ये एंगल तो इतना ही रहेगा। चाहे इसका नाम पी आर एस पी आर क्यू बोलो या फिर पी आर एस बोलो, एंगल इतना ही रहेगा क्योंकि इनके बीच का गैप इतना ही है। सो यहाँ लिखेंगे एंगल पी आर क्यू है वो इक्वल हो जाएगा किसके, इस एंगल आर के, यानी पी आर एस के, एंगल पी आर एस के। और पी आर एस कितना है तुम्हारा 45, तो ये हो जाएगा 45। तो सारे एंगल 45 के होंगे। ये आपका इस तरीके से निकल आया। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे आपका 7 वाला। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको कैसे करेंगे उसे देख लेते हैं। फाइंड द लेटर एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर है आपको इसमें से जो लेटर लिखे हुए हैं वो वाले एंगल्स फाइंड करने हैं। ये पी क्यू आर कोई ट्राइंगल है, ये आपका 90 डिग्री है, इधर भी 90 होगा, ये 40 है, ये एक्स है और ये 60 डिग्री है और ये आपका वाई है और इसका नाम एस है। तो हमें क्या करना है, कि हमें आपको जो एक्स वगैरह लिखा हुआ है ये लेटर एक्स और वाई इनको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें आपको एंगल कौन सा निकालना है, एंगल आपको एक्स निकालना है क्या होगा और आपको वाई निकालना है क्या होगा। इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स निकालना है, वाई निकालना है। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर एक्स निकालना है तो देखो ये 90 का होगा, या लिखेंगे पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर। पी एस क्यू आर पर परपेंडिकुलर है, इसलिए एंगल पी एस क्यू इक्वल होगा। तो अब हमें क्या करना है कि एंगल पी एस क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा पी एस आर के। ये दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री के, क्योंकि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमेशा 90 का एंगल बनाती है। तो अब हमें ये दोनों पता है, ये 90 ये 60, तो ये एक्स निकल आएगा। नाउ हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी एस क्यू, इसमें एस प्लस 60 प्लस 90 इन तीनों को ऐड करोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। सम एंगल प्रॉपर्टी एक्स प्लस ये 90 और 60 और 90 आपके 150 हो गए, तो 180 में से 150 की तरह माइनस कर दो तो आपका एक्स निकल आएगा 30 डिग्री। इस तरीके से अब हमें वाई निकालना है, तो इस ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल पी एस आर। इसमें आप 40 एंगल, ये 40 और ये 90 प्लस वाई को जोड़ोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो 40 और 90 130 डिग्री आपका, प्लस ये वाई इक्वल हो जाएगा 180 के। आपको वाई निकालना है तो 130 को माइनस करना पड़ेगा, है ना, तो ये आपका 50 डिग्री निकल आएगा। इस तरीके से आपका इसमें वाई निकल आया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल इन विच, क्या ये पॉसिबल है किसी ट्राइंगल में कि टू ऑफ द एंगल्स आर एक्यूट। ये पॉसिबल है किसी ट्राइंगल में 2 एंगल एक्यूट होंगे। हाँ, ये पॉसिबल है। यहाँ लिखेंगे यस, क्योंकि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, बाकी के 90 से कम होते हैं, तो 2 एंगल उसमें पॉसिबल होते हैं, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट देखो, 2 ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल्स। क्या किसी ट्राइंगल में 2 एंगल राइट एंगल हो सकते हैं? नहीं। अगर 2 एंगल राइट एंगल हो जाएंगे तो 90 का सम कितना हो जाएगा 180। और कोई तीसरा एंगल भी तो कुछ होगा, तो कुछ एंगल जैसे तीसरा होगा उसे ऐड करोगे तो 180 से ज़्यादा निकल जाएगा। मानो 20 हुआ या फिर 1 भी हुआ तो ये 181 हो जाएगा, जो ज़्यादा निकलेगा तो वो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे नो, 2 राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकते किसी एक ट्राइंगल में, 2 राइट एंगल्स नहीं हो सकते हैं। अब आपका क्या है थर्ड वाला पार्ट, 2 ऑफ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। 2 एंगल ऑब्ट्यूज हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं 90 से ज़्यादा। मानो ये कोई 95 होगा, दूसरा कोई 92 होगा, तो तीसरा कुछ ना कुछ तो होगा। जब ऐड करेंगे तो आप इनका सम ही, इन्हीं का सम हो जाएगा 180 से ज़्यादा। तो
तो ये 180 से ज़्यादा निकल जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में है फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट क्या है, ईच एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे एंगल 60 डिग्री के नहीं हो सकते, उससे कम नहीं हो सकते। मानो 60 डिग्री से कम कुछ भी होंगे ना, तो इनको जब तुम ऐड करोगे तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो 180 उनका सम आ जाए। नॉट इक्वल 180 नहीं आएगा, जबकि हमें ट्राइंगल बनाने के लिए 180 चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब जैसे फिफ्थ वाला पार्ट है, ईच एंगल्स इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। हाँ, ये पॉसिबल है क्या 45 डिग्री से ज़्यादा? हाँ, 45 डिग्री से ज़्यादा पॉसिबल है किसी किसी केस में, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आप 45 से ज़्यादा 80, 70 और ऐसे होते तो ना ऐड कर लोगे तो ये ज़्यादा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है, तो 45 से ज़्यादा पॉसिबल है ईच एंगल। जैसे 60 डिग्री होते हैं किसी ट्राइंगल के तीनों, तो क्या होते हैं ये 45 से ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर पॉसिबल है। तो यहाँ ये पॉसिबल है, तो आप लिखेंगे यस पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद में क्या है 6 वाला, ईच एंगल इज ग्रेटर देन 60। नो, सारे एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर सारे 60 डिग्री से ज़्यादा होंगे, मानो एक कोई 70 होगा, एक कोई 80 होगा, एक कोई 75 होगा, तो ऐड करोगे ना तुम इनको, तो ये 180 के बराबर नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा निकल जाएंगे, इसलिए पॉसिबल नहीं है। जबकि सम आना चाहिए 180, तो लिखेंगे नो, ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट है ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ, ये पॉसिबल है, सारे एंगल 60 डिग्री पॉसिबल है। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये पॉसिबल है, यस। तो इस तरीके से आपके 2 यस है, 3 यस है आपके, और बाकी के आपके ये नो है 4। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है आपको, पी एक्स वाई निकालना है। पी एक्स वाई, ये देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्राइंगल है उसमें 2 साइड्स, एक कोई साइड होगी वो पैरेलल है किसके, इस वाली साइड के, ये वाली साइड, इसका नाम है P, इसका नाम Q, इसका नाम R, इसका नाम X, इसका नाम Y, और ये आपको दे रखा है 65 एंगल ये, और ये आपको दे रखा है 35। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि PXY कितना होगा। PXY का मतलब ये वाला एंगल PXY। अब देखो आप आराम से इसे कर सकते हो। आप क्या करो कि अगर आप ये देख रहे हो ये पैरेलल लाइन है, तो ये एक साइड के एंगल एक ये और ये बराबर होंगे, तो ये 65 डिग्री हो जाएगा। इस वाले ट्राइंगल में 2 एंगल मालूम है, तो 180 में से इन दोनों को घटा दो, माइनस कर दो, तो ये वाला आपको निकल आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स वाई पैरेलल टू आर क्यू। इसीलिए क्या होगा कि एंगल P बाई एक्स इक्वल हो जाएगा 65 डिग्री को, लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन ट्राइंगल, अब यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल पी एक्स बाई, इसमें अगर आप एंगल 35 को, और जो कितना निकला ये 65, और 65 को, और एंगल पी एक्स बाई यानी इसको एंगल पी एक्स बाई, इनको तीनों को ऐड करो तो 180 डिग्री होगा, सम एंगल प्रॉपर्टी। तो आप 35 को ऐड कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा आपका, प्लस एंगल पी एक्स बाई इक्वल टू 180 डिग्री। आप एंगल पी एक्स बाई निकालेंगे तो 180 में से आप माइनस कर देंगे 100 को, तो ये आपका 80 डिग्री एंगल निकल आएगा। तो इस तरीके से आप पी एक्स वाई निकाल सकते हैं, पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट है, इसमें एंगल ए एक्स बी निकालना है, और डायग्राम ये बना हुआ है, तो आप यूँ करके डायग्राम बनाओ। ये पैरेलल है इसके, ये 45 है, ये एंगल 95 है, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, ये ए है, और ये बी है आपका। तो आपको ए एक्स वाई पूछ रहा है, ए एक्स वाई यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो आपको ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे भी ये देखो इस पूरे एंगल में, ट्रायंगल में एक्स वाई जेड ट्रायंगल में आपको ये एंगल मालूम है, ये और पता चल जाए
तो आप फिर इसको निकाल सकते हैं। 180 में से इन दोनों को सम कर देंगे, माइनस कर देंगे सम करके, तो ये निकल आएगा। अब क्या करना है वो हमें सोचना है। अब ये देखो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। या लिखेंगे ए बी पैरेलल है किसके, जेड वाई के। इसीलिए क्या होगा कि इन ट्रायंगल एक्स बी ए या ए एक्स बी इसमें एंगल बी जो है वो 45 डिग्री हो जाएगा। ये लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब क्या करना है कि हमें ये वाला एंगल निकालना है, इसे हमें मालूम नहीं है। अब ये देखो इसी ए एक्स बी ट्रायंगल में ये बाहर का एंगल है इसके एक्सटीरियर। तो हमने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है एक्सटीरियर वो इक्वल होता है अपोजिट इंटीरियर के, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है तुम्हारा 95, कितना है 95 इक्वल अपोजिट कितने हैं इसके सामने वाले, इसे छोड़ के ये दोनों अपोजिट होंगे। तो ए एक्स बी एंगल ए एक्स बी प्लस ये वाला 45, ये दोनों इसके अपोजिट हो गए इसके अंदर वाले। तो 95 ये 45 इधर आके माइनस के हो जाएंगे। तो एंगल ए एक्स बी आपको निकालना होगा। तो आप 95 में से 45 माइनस कर दें तो 50 हो जाएगा। तो एंगल ए एक्स बी आपका कितना निकल आएगा, ए एक्स बी आपका 50 डिग्री निकल आएगा इस तरीके से। तो यानी आपको इसे निकालना है तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, या फिर मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। आप इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा। ये प्रॉपर्टी हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो ऐसे करके बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो गया आपका। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और ये डायग्राम बने हुए हैं। अब मैं आपको इसको कराता हूँ, इसको एक पार्ट कराता हूँ। वैसे ही 11 वाला क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। आप इसे देख लीजिएगा। इन द फिगर, आपको फिगर में दे रखा है ऐसे करके पैरेललोग्राम बना हुआ है ये, ठीक है। ये इसकी डायगोनल है, ये आपका 65 डिग्री एंगल है, ये 50 डिग्री एंगल है। तो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो ये कह रहा है कि फाइंड करना है कि एंगल एस क्यू आर कितना होगा, एंगल क्यू एस आर कितना होगा, एंगल एस क्यू पी कितना होगा और एंगल पी कितना होगा। तो एस क्यू आर को पहले देखते हैं। फर्स्ट है ये, सेकंड है ये, थर्ड है ये 4 है। तो अगर एस क्यू आर निकालना है, एस क्यू आर इसे, तो ध्यान से देखो ये पैरेललोग्राम है तो ये ट्रांसवर्सल है। देखिए ध्यान से, ये दोनों पैरेललोग्राम है। तो ये पी एस पैरेलल होगी, पी एस किसके, क्यू है, क्यू आर के, और एंड एस क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। इसलिए क्या होगा कि एंगल एस क्यू आर यानी जेड फॉर्म बन रही है। देखो ये यूं करके, तो ये जेड फॉर्म बन रही है तो कोने के एंगल इक्वल होते हैं, हमने आपको पहले बताया था। तो एंगल एस क्यू आर इक्वल हो जाएगा एस क्यू आर ये वाला एंगल इसके बराबर पी एस क्यू के, एंगल पी एस क्यू के, और पी एस क्यू कितना है 65। तो ये आपका एस क्यू आर 65 निकल आएगा, यानी ये 65 निकल आएगा। अभी हमें क्या निकालना है, क्यू एस आर। अब हमें क्यू एस आर निकालना है। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो 2 एंगल पता है, तो इनको 180 में से माइनस कर दो, तीसरा एंगल निकल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे पहला हो गया, दूसरा में यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू एस आर हो जाएगा। 180 में से आपको माइनस कर देना है 50 प्लस 65 ये दोनों, तो आपका थर्ड एंगल निकल आएगा। तो 180 में से आप माइनस कर दो, ये हो जाएंगे 115, तो ये आपके बचेंगे 65 डिग्री। तो क्यू एस आर आपका 65 निकल आएगा। अभी हमें थर्ड एंगल निकालना है एस क्यू पी यानी ये वाला। तो ये कितना निकल गया है, ये 65। तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल एस क्यू पी इक्वल हो जाएगा वो
एस क्यू एस आर के, क्यू एस आर के लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये क्या है, ये कैसे हैं, पैरेलल लाइन्स हैं ये दोनों, तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये कोनिक एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्यू एस आर कितना है 65, तो एंगल एस क्यू पी भी आपका 65 हो जाएगा। अब आपका बचा है लास्ट वाला जो है आपका एंगल पी, फोर्थ वाला पार्ट है, एंगल पी निकालना है। तो एंगल पी कैसे निकालोगे, पी होगा आर के बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, तो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा पी, और यहाँ लिखेंगे ये 50 डिग्री का हो जाएगा, लिखेंगे अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपको 9 कर लेना है, वो 11 वाला सेम ऐसे ही होगा। इसमें आपको DAC पूछ रहा है, DAC तो ये 30 के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आप लिख लेना। ACD पूछ रहा है, ACD तो 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो 140 हो जाएगा, तो ये 40 निकल आएगा, ठीक है। ये जैसे क्या वैसे ही सेम ये है। इसमें B पूछ रहा है तो B हो जाएगा 110 के इक्वल, आमने सामने के एंगल है, अपोजिट एंगल है। और आपका CAB पूछ रहा है तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, या फिर CAB आपका इस 40 के बराबर होगा, ये 40 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर कराते हैं आपको 12 क्वेश्चन जो कराएंगे वैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, इसमें हमें एंगल क्यू निकालना है, तो आप इसके देख लो एंगल क्यू निकालना है। तो क्यू कैसे निकाल पाएंगे, अगर हमें ये एंगल पता हो तो 180 में से ये 50 PQR ट्रायंगल में एंगल हमें ये और मालूम हो तो 180 में से P और ये एंगल R दोनों को माइनस कर देंगे ऐड करके, तो ये आपका निकल आएगा। इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इसे देख लो, ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है M एंड QR। तो जब ये पैरेलल लाइंस हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे देखो आप कैसे निकाल सकते हैं। ये आपका 25 है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर ये भी 25 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका 25 हो गया। अब ये आगे क्या करना है हमें, ये 25 हो गया, तो हमें कैसे भी ये एंगल पता चल जाए तो फिर हम इसे 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये निकल आएगा आपका। तो इसे हमें निकालना है। तो अब हमें इसे कैसे निकाल सकते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देख लो। तो अब हमें जैसे इसे करेंगे, तो अभी हमें क्या करना है कि देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो, QMR को, इसमें 2 एंगल मालूम है तो ये निकल आएगा। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल QMR, इसमें आपको एंगल Q निकालना है तो 180 में से माइनस कर देना है इसको 100 + 25 को, 100 + 25 को, तो ये हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे 125, तो ये 5, ये आपके 55 बचेगा। तो एंगल Q 55 निकल आया। और P आपको पता है, P कितना है 55 ऑलरेडी। तो अब आपको R निकाल लो। सो यहाँ लिखेंगे एंगल R, एंगल R क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 25, यानी ये एंगल और ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है MRN, MRN। यहाँ लिखेंगे एंगल MRN। तो आप देख लो R कितना है मालूम नहीं। अब आपको क्या करना है, 180 में से R निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 में से ये निकालना है, तो 180 में से 55 और ये 55 निकल गया, इनको दोनों को ऐड करके माइनस करना पड़ेगा। तो जो R है वो हो जाएगा 180। Q तो हमने आपको निकाल लिया, आपका जो एक पहला वाला पार्ट है ना। तो R निकालना है तो वो हो जाएगा 180 में से माइनस कर दो, इसके निकालना है ये 55 और ये 55, तो 55 + 55 और ये 25 प्लस एंगल MRN। तो 180 में से आप माइनस करेंगे तो ये 110 हो जाएंगे, 25 प्लस एंगल MRN, तो ये हो जाएगा, इसमें से आए तो 70 बचेगा, ये 25 प्लस एंगल MRN, 25 इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो आपका एंगल MRN, तो ये 70 में से 25 जाएंगे तो आपके 45 बचेगा, तो एंगल MRN 45 हो गया।
एंगल MRN आपका 45 हो गया। जो कौन सा पार्ट है आपका 6 वाला, ये 6 वाला पार्ट आपका हो गया। तो 2 पार्ट हो गए आपके। तो अब आगे हमें PNM पूछ रहा है, P वो NMR पूछ रहा है। तो ये 25 है, तो ये इसके 25 का बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे एंगल सेकेंड वाले पर NMR जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा 25 के। लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये जेड फॉर्म बन रही है, देखो ये एंगल और ये एंगल। उसके बाद PMN, PM और N ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो इस वाले एंगल को निकालना है। तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो यहाँ लिखेंगे थर्ड वाला निकालना है एंगल PMN, तो वो इक्वल हो जाएगा 55 के। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, 55 था ये वाला Q के, और Q कितना है 55। ओरिजिन क्या लिखोगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल PMN निकल आएगा आपका 55। अब आपके ये सारे एंगल निकल आए, ऐसे PNM निकल आएगा आपका PNM। अब ये 55 हो गया और ये PNM ये पूछ रहा है, तो 180 में से माइनस कर दो। तो एंगल PNM ये निकालना है, तो 180 में से माइनस कर देंगे किसको, इन दोनों को, इस ट्रायंगल में। तो 110 हो जाएगा 55 प्लस 55। तो 180 में से आप माइनस कर दो 110, तो ये 70 डिग्री निकल आएगा, तो ये भी निकल आएगा। अब MNR पूछ रहा है, MNR, तो इसे देखो, इसे हमने निकाल लिया है, ये हमें मालूम है। ये वाला एंगल कितना है, MNR पूछ रहा है, तो हमें ये पता है और ये भी मालूम है, तो 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दो। तो ये जो है NRM, तो आप उसको MRN आपको पता है कितना 45। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल MNR, इसमें आप 25 को और MRN जो कितना निकल के आया था 45, MRN 45, यानी ये 45, तो ये 45 और प्लस एंगल N, यानी ये जिसका नाम क्या है MNR, इनको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके 70 डिग्री प्लस एंगल MNR इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल MNR हो जाएगा 180 में से आप माइनस कर दो 70 को, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री MNR। इस तरीके से आपका ये सारे पार्ट निकल आएंगे बच्चों। तो ये था आपका 5th वाला पार्ट, और 6 वाला मैंने आपको पहले करा दिया है। अब बचा आपका क्वेश्चन नंबर 13, वो भी क्वेश्चन ऐसे ही होगा, आपको ध्यान से करना है, आप इसे कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे पूछ लेना बाद में। तो इस तरीके से आपके 12 से लेकर, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक फिनिश हो गए। अब बाकी के एक्सरसाइज जो बची हुई है, उस एक्सरसाइज को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा।